के दिन ये भजन गाते हैं, थोड़ा सा गा लेंगे। तो ये शरणागति से है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमालती कर मूला। प्रेमालती का तो इस भजन के पहले शब्द हैं शुद्ध भगत चरण रेणु। शुद्ध भक्तों की चरणों की धूली अगर हमें मिलेगी फिर हम अच्छी तरह भजन कर सकेंगे। अनुकूल भजन होगा। भजन तो हम सब करते हैं पर वो प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। तो भक्तों की कृपा से, भक्तों की सेवा करने से उनकी कृपा में प्राप्त होगी तो अनुकूल भजन होगा। और ये भक्तों की सेवा जो है कृष्ण प्रेम रूपी जो लता है उसकी जड़ है, मूल है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो एकादशी की कथा, देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की कथा, देवशयनी पद्मा एकादशी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। इसकी कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और याद रखो, बुद्धि मलिन कब होती है? जब पाप हमारे सरों पर रहते हैं। जब पाप नष्ट हो भक्ति करके तो फिर समझ ठीक हो जाती है। इसकी कथा ब्रह्मा जी ने कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करते समय समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को नहीं करने वाले को नरक में जाना पड़ेगा। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः अब तुम इसकी पौराणिक कथा सुनो। सतयुग में सूर्य वंश में मंदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। प्रजा धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। परंतु एक बार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न ना होने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पाए। दुखित पीड़ित प्रजा
राजा के पास पहुंचे। राजा से कहा कि हे राजन, सारे संसार की समृद्धि का आधार अन्न है, जो वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के ना होने से राज्य में अकाल पड़ गया है। सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है। इसलिए आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा कष्ट दूर हो जाए। राजा मनदाता कहने लगे कि मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करूंगा। इतना कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह विभिन्न आश्रमों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। राजा से आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनय भाव से कहा कि भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हुआ। कृपया मुझे अकाल का कारण बताइए, मेरा संदेह दूर करें, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरण सहित इस का कारण मुझे इतना ज्ञात नहीं हुआ। कृपया मुझे अकाल का कारण बताइए, मेरा संदेह दूर करें, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरण सहित सुरक्षित है, अर्थात इस युग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वह वही काम करता है अथवा नहीं, इसे जानने का प्रयत्न करें। ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ाने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में जिसे तप का अधिकार नहीं है वह तप करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का कार्य छोड़कर दूसरे के अधिकार का क्षेत्र में कार्य करने की भूल कर रहा है, उसे आप रोकें। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी प्रजा के लोगों को अपना धर्म पालन की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु मैं उस शूद्र को तपस्या करने से कैसे रोक सकता हूँ? किसी महत्वाकांक्षी को अपनी उन्नति करने से नहीं रोकूंगा। यदि इसके अतिरिक्त भी कोई उपाय हो तो कृपया आप मुझे बतलाइए। ऋषि कहने लगे,
कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशायिनी पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी। देवशायिनी एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में आया। उसने विधि पूर्वक देवशायिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई व प्रजा सुखी हो गई। देवशायिनी पद्मा एकादशी का व्रत इस लोक में संपन्नता, भोग और परलोक में मोक्ष देने वाला है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलाहार इस दिन किशमिश का सागार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। बोलो पद्मा एकादशी व्रत की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो 7 दिन तक जगन्नाथ भगवान अपने भाई बलदेव और सुभद्रा माता के साथ, सुदर्शन चक्र जी के साथ गुंडीचा मंदिर में रहे। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन का मतलब परिचायक है। तो वृंदावन 7 दिन रहे भगवान और अभी वापस पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं। आज रथ की वापसी है। तो संक्षेप में यह रथ की वापसी का आपको हमने वर्णन सुनाया। तो आओ अभी प्रभुपाद कृपा से आगे बढ़ें। जय जय